हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो देखो फ्रेंड्स, चंडीगढ़ का जो वेदर है आजकल, मौसम है वो इस तरह का है। देखो, मौसम की जानकारी देना भी ज़रूरी है क्योंकि अभी मेरा काम है। ओ माय गॉड, क्या बोल दिया मैंने? तो ये मैंने मजाक किया है। तो जो परसों मैंने प्लांटर खाली किए नहीं किए थे, मतलब जो ख़रीदे थे, तो उनको आपने देखा थी मैंने किस तरह से इनको फिल किया है। सिर्फ किचन वेस्ट से ही, मतलब गार्डन वेस्ट से ही मैंने इनको फिल किया था। तो वो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो मेरे पास बाकी जो क्रेट थी वो खाली की थी। जो ये भिंडी के पौधे, इनको 500 बार मैंने उखाड़ के लगा लिया है। तो इनमें नीचे जो है मिर्च और बैंगन के जो सख्त लकड़ी है वो वाले डाले, हर बीच में इसमें और भी बहुत सारी मिट्टी है। तो ये अभी मिट्टी बन रही है, इनको बस पड़े हुए हैं ये। तो जो मैंने प्लांटर लिए थे, तो इनमें मैंने जो है ये पार्सलिन ही लगा ली ऊपर से, क्योंकि उस टाइम मेरे पास यही पार्सलिन पड़ी हुई थी। तो मैंने इनको खाली नहीं रखना था, तो मैंने वही चमका लिए। तो अभी देखो फ्रेंड्स, जो चीज़ है, जो पौधा अपने पास है, वही मैंने इसमें लगाना था। क्योंकि अगर पहले ही मैंने इनको 400-500 के 450 के ये प्लांटर लिए हैं, तो इनके लिए अगर मुझे प्लांट लेकर आना पड़े एक एक प्लांटर के लिए, तो फ्रेंड्स भी जेब भी थोड़ी देखना पड़ती है कि जेब च साढ़े पान खड़क रही है कि नहीं खड़क रही है ना। तो फिर मैंने वो पार्सलिन ही लगा ली है। तो देखो, ये भी फ्रेंड्स ऐसा होता है, ये जो हम कटिंग लगाते रहते हैं ना, कटिंग हमेशा छोटे छोटे से पौधे की लगाते रहा करो। तो यहाँ के एरिया में मैं सिर्फ आपको यही बताऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि वो दुख सुख के साथ ही मेरे अभी किस हालत में है। तो उसके बाद परसों मैंने जब वो पार्सलिन लगाई है, और ये वाले ग्रोव है जो ये मेरे दुख सुख के साथी है। ये देखो, किचन वेस्ट है, ये तो डेली आता रहता है किचन से। तो जो थे ये मैंने 2024 के बनाए हुए हैं। ये मेरे, सच्ची बात बताऊँ, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है। ये मेरी इतनी मदद करते हैं कि इनको मैंने बेस्ट फ्रेंड की उपाधि दे दी अभी। तो वाह, उपाधि देने के लिए तो मैं बहुत बड़ी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हूँ ना। तो कोई बात नहीं। तो इसमें मैंने ये रियो प्लांट की लगा ली है, क्योंकि रियो प्लांट एक ऐसा पौधा है ना, प्लस ये हफ्ते 15 दिन के अंदर आपको ये जो है दुख सुख के साथ ही आपको दिखेंगे नहीं कि हाँ 21 में लगे हुए, तो ये इतने बुशी हो जाते हैं। तो ये पौधा आपको कहीं से भी मिल जाता है। देखो फ्रेंड्स, कहीं से मिलने की तो बात ही छोड़ ही दो। मैं तो कहती हूँ नर्सरी ही जाओ, नर्सरी से ही लेकर आओ। अगर आपके पास पड़ोसी चंगे हैं तो उनसे आप ले लो। मैं तो देखो, अभी मैं तो नहीं जाती हूँ फ्रेंड्स, मेरे से नहीं है ना पड़ोसियों के ड्रामे जो है ये बर्दाश्त होते हैं, क्योंकि इतने ड्रामेबाज होते हैं। तो कुछ कटिंग है, देखो फ्रेंड्स, कुछ कटिंग है मेरी कामयाब हुई है, कुछ नहीं हुई है। गुलाब की कटिंग है, कुछ दिन तो अजीब खासी थी, तो कुछ सूख गया, बड़ी ढह जानी है तो सूख गई है। तो ये इस बारे में पत्ते आ रहे हैं, ये बोगनवेलिया में आ रहे हैं, इस बारे में भी आ रहे हैं। बाकी जो गुलाब की है वो ख़त्म होगी फ्रेंड्स, वो मैं अगले साल लगाऊंगी, देखी जाऊगी। तो कल मैंने ये जो बाकी थे, मतलब इसके जो भी फल फ्रूट वगैरह के थे, वो मिट्टी मैंने छानी है फ्रेंड्स। जो ये दुख सुख के साथी है उसी चीज़ से भरे हैं। वैसे मेरे पास कौन सी मिट्टी थी फ्रेंड्स, तो इसी चीज़ से थोड़ा सा जो टब में मैंने किचन वेस्ट रखा हुआ था, कल मैंने ये देखो कितना मैसी कर जाती हूँ। फिर मेरे फ्रेंड्स ये नाजुक जो बाजू है, दुखने लग जाता है। तो कल फिर मैंने इसको यहाँ धूप में रखा थोड़ा सा, इसको फिर छाने, जो बारीक बारीक मिला मतलब मिट्टी मिली मेरे को, तो वो मैंने इसमें डाल दी। तो ऊपर से ये रियो प्लांट लगा लिया है। तो क्योंकि मिट्टी बनाने का ही काम रहता है फिर सो यही चीज़ आती है मुझे। तो अब ये देखो, जो मैंने पार्सली एक टब भर के इसमें डाला था, तो परसों चौथे तो ये इतना था, सांस भी नहीं आ रहा था इसमें। तो अब ये देखो नीचे बैठ रहा है, क्योंकि ये डिकम्पोस्ट हो रहा है। क्योंकि पार्सलिन में वैसे क्या होता है, उसमें रस ही होता है, वो उसका लिक्विड बनता रहता है, वो वहाँ यहाँ पर इसमें बीच में ऑब्जॉर्ब होता रहता है। तो इस तरह से मिट्टी का तो आप सभी को मालूम है कितनी मिट्टी बनाती हूँ। तो यहाँ पर से मैंने बहुत छोटे छोटे से जितने भी थे वो डब्बे वगैरह थे, वो थोड़े से मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिए हैं। यहाँ पर मैंने ये कुछ ये वाले पौधे लगा लिए हैं। थोड़ा सा है बीच का एरिया अच्छा लगता है, क्योंकि हमें चेयर रख के यहाँ पर बैठी होती, यहीं से बड़ी खुरापाती चलती रहती है मेरे दिमाग में।
तो कुछ वैसे ही कटिंगें मैंने लगाई है। ये मैंने प्रूनिंग कर दी थी, जो भी पौधे हैं जैसे हिबिस्कस वगैरह के, तो उनकी ऊपर से जो भी है वो बढ़िया सी मैंने मिट्टी में दबा दी है। सभी गार्डनर करते हैं कि कोई ना कोई कटिंग जो भी काट ली है उसको बीच मिट्टी में दबाना और सोचते हैं कि इसका दरख्त बनेगा, है ना। तो ये तो सबके मन में चलता रहता है। तो जो कड़ी पत्ते के थे मेरे पास, जो बीज थे 4 पौधे हुए थे, 1 2 3 4, एक कड़ी पत्ता तो है मेरे पास, ये बीज थे। तो अभी ये देखो फ्रेंड्स कितना अच्छा लगता है कि हाँ अभी 1 2 3 4 अगले साल तक ये थोड़े बड़े होंगे तो फिर 4 पौधे होंगे, 4 प्लांटर होंगे, गार्डन हरा भरा होगा, फ्री की गार्डनिंग होगा, कम खर्चे की गार्डनिंग होगी। तो ज़्यादातर मेरा यही फोकस रहता है फ्रेंड्स कि मैं जितना हो सकता है कि कम खर्चे में गार्डनिंग करूँ। वैसे तो शौक फ्रेंड्स मुझे सिर्फ वेजिटेबल लगाने का है, पर वेजिटेबल के लिए भी फ्रेंड्स मेरे पास जो है सर्दियों में एरिया जो है बहुत थोड़ा सा है, सिर्फ 3rd फ्लोर पर ही है। कोई बात नहीं, पालक मेथी ही खा लेंगे उसमें से। तो बाकी यहाँ के बैंगन के मैं देखो फ्रेंड्स अभी फ्रूटिंग पर हो रहे हैं। और परसों चौथे मैंने 6-7 करेले हार्वेस्ट किए थे, तब ये छोटा सा था, रात ही हमने वो बनाए हैं करेले। और परसों बैंगन भी हार्वेस्ट किए थे, तो परसों हमने बैंगन बनाए थे और लाल चुलाई की सब्ज़ी हार्वेस्ट की थी। मतलब एक ना एक रोज़ की सब्ज़ी कुछ ना कुछ टेरेस गार्डन पर से हो जाती है। तो फिर ऐसा लगता है कि चलो सब्जियां लगाने में ही फ़ायदा होता है, तो बाकी सुंदरता के लिए तो और पौधे भी लगे रहते हैं। कोई बात नहीं, ये भी प्रकृति का हिस्सा है। हर कोई किसी को जो है सब्ज़ी लगाने का शौक़ भी नहीं होता है, पर मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक़ है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे अपनी गार्डन की ज़रूरत नहीं, अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करना है इस गार्डन के थ्रू। तो कल मेरे स्वामी जी जो है ये बिग लीव्स वाला मनी प्लांट लेकर आए हैं। पता नहीं किसके घर से उठा कर लाए हुए, पता नहीं मांग के लिया होगा कि भगवान जाने। तो इसके लिए मुझे वो जो स्टिक होती है ना, नाम ही याद नहीं रहते फ्रेंड्स। जब मुझे किसी चीज़ को बोलना होता है ना, उस टाइम मैं कोमा में चली जाती हूँ। मैं उस टाइम पता नहीं क्यों याद नहीं आता। कल परसों जो परलाइट होता है, पाम स्टोन होता है, अर्बन मिनी टेरेस गार्डन सिटी जो नेचर बीर जी ने बोला कि वो परलाइट होता है, पाम स्टोन होते हैं वो। तो नेचर बीर जी ने बहुत अच्छा उसका वो कमेंट भी किया है, तो शुक्रिया नेचर बीर जी और अर्बन मिनी टेरेस गार्डन या सिटी जी। ये होता है जो वीडियो फुल वॉच करते हैं उल्का पातू वाली के वीडियो को। तो मुझे मालूम है कि मेरी वीडियो कौन कौन उल्का पात देखते हैं। कोई बात नहीं। किधर आ गया हवाई जहाज, तो बीच में हवाई जहाज आ गया भाई। तो ये मैंने कल लगाया, फिर इसको उसके लिए लेकर आऊँगी। मुझे फिर भूल गई ना, याद इतनी जल्दी थोड़ी याद रहेगा। तो ये कुछ दिन पहले मेरे स्वामी जी लेकर आए थे ये वाला पार्सलिन, अभी बहुत अच्छी है, ठीक है, अच्छी खासी है। तो कुछ दिन पहले मेरे कलांचों के जो पत्ते हैं वो इसमें रेत में डिप किए हुए हैं, क्योंकि कलांचों का पौधा भी ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रेंड्स। तो अभी तो इसमें कोई नहीं आया नहीं है, कोई बात नहीं, धैर्य रखना पड़ता है फ्रेंड्स। ये गार्डनिंग हमें धैर्य ही सिखाती है, हौसला रखना पड़ता है, तभी हमारी गार्डनिंग होती है। तो थोड़ी सी मुझे गर्मी भी लग रही है फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों मुझे वही बात है ना, पता नहीं क्यों एक अजीब सी फीलिंग होती है मुझे। ये पता नहीं मेरे मन का वहम है कि ये सच ही होता होगा कि कई बार मुझे एकदम से बड़ी अच्छी सी फीलिंग महसूस होती है, एक कभी कभी मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता है, पता नहीं क्या होता है। तो फिर मैं बीच में वो जो है मेरी वीडियो भी रह जाती है। तो बस यही थी मेरे आज के वीडियो फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है, और शायद एकदम से टेम्परेचर हो रहा है, बादल हो रहे हैं, भगवान जाने को क्या कुछ हो रहा है। तो कोई बात नहीं, होता रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो इसी तरह से आप भी फ्रेंड्स जो अपने गार्डन की ज़रूरतें हैं वो पूरी कर लिया करो। अगर आपका गार्डन अभी न्यू है, छोटा सा गार्डन है, पास पड़ोसी से कटिंग मिलती है वो लेकर आओ, कम छोटे छोटे पौधे नर्सरी से लेकर आओ। देखो नर्सरी जाने से पहले ना फ्रेंड्स घबराहट होने लग जाती है कि जब जेब ढीली हो जाती है वहाँ पर जो है, तो फिर क्लेश भी हो जाता है कि घर के खर्चे भी देखने पड़ते, बहुत कुछ देखना पड़ता है फ्रेंड्स। ये गार्डनिंग का भी ऐसा नहीं है कि भाई हाँ मुँह उठा के नर्सरी गए भाई पौधे लेकर आए। देखो फ्रेंड्स जो जिनके पास
कैपेसिटी नहीं होती है ना, तो उनको बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो मैं तो फिर इसी चक्कर में सोचती भी नहीं हूँ फ्रेंड्स। मैं तो जो भी पौधे मिलते हैं, जैसे मेरे पास बैंगन लगे कोई पक जाते हैं, उनकी पौध बना लेती हूँ। फिर मेरे पास गमलों की, मेरे पास जगह की कमी हो जाती है, मेरे पास पौधों की कमी नहीं होती है, क्योंकि प्रकृति हमें सिखाती है सबर रख इंसान बंदिया, तेनू सब कुछ मिल जूगा। देने वाला अकाल पुरख वाहिगुरु जी है, अल्लाह पाक है। तो हम तो जो भी आप अपने भगवान को जिस भी चीज़ों जिस भी रूप में मानते हैं, सभी जो है वो देने वाला हो, वो परम पिता परमेश्वर है, अल्लाह पाक है, वाहिगुरु जी है। तो मांगना है तो उस वाहिगुरु जी से मांगो। तो थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा पेशेंस रख लिया करो अपनी गार्डनिंग में। धीरे धीरे पेड़ पौधे बढ़ते हैं और धीरे धीरे ही गार्डन बड़ा होता है। तो बस शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वस्त रहो, वाहिगुरु जी थानू ढेरों कामयाबी दे। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो बस एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वस्त रहो।